नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आज जो विषय है वह है अर्थ का, यानी धन का, कुबेर का। आप सभी ये चाहते हैं कि मेरे पास अधिक धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर संभव है तो वो है भगवान का नाम, जिस पे कोई खर्चा नहीं होता और उसको लेने के लिए कोई राजी नहीं है। धन आपके पास आता है तो क्या आप उसे संभाल सकते हो या नहीं? आता है और चला जाता है, परंतु कितना आता है, किस साधन से आता है, 2 नंबर के या 1 नंबर से? ये सारी चर्चाएं बाद में भी होती रहेंगी, परंतु जो आज का विषय है वो ये है कि धन हमें जिंदगी में नौकरी, सेवा करके या फिर व्यापार करके, बिजनेस करके, दोनों में से किससे ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्थ त्रिकोण क्या है। धन की बात हम दूसरे से करते हैं तो सबसे पहले तो अर्थ त्रिकोण का हिस्सा जो है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये तीनों भाव अर्थ त्रिकोण है। इनका सीधा और सीधा संबंध धन से है, क्योंकि हम नौकरी करते हैं तो कहाँ से देखते हैं? दास्तां कहाँ से कबूली जाती है? छठे भाव से। सेवा कहाँ से होती है? छठे भाव से। व्यापार के लिए हम सप्तम देखते हैं और 10वां हमारा कर्म भाव है। ये कर्म के बिना ना तो नौकरी होगी ना ही व्यापार होगा। चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ से हमें मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये जो सारी चीज़ें हैं हम दशम से देखते हैं। मान सम्मान भी तब मिलेगा अगर आप सुकर्म करोगे। अपमान अपयश भी यही से, कुकर्म करने से। सब कुछ जो है, प्रतिष्ठा जो है, यश जो है, यहीं से देखा जाएगा, मगर आपके कर्मों के आधार पर होगा। आप नौकरी करो या व्यापार करो, दोनों के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, जो कि हम दशम से ही देखते हैं। अब भावात भावम के नियम अनुसार, श्लोक के अनुसार, दशम से दशम जो है सप्तम है। इसलिए नित्य कर्म जो हम व्यापार कार्य करते हैं वो सप्तम से ही देखा जाता है। अब हमें पैसा, बात धन की हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम धन कहाँ से कमा सकेंगे? नौकरी से या व्यापार से? इसके लिए पहले आपको ये मालूम होगा, जब हम बेसिक करते थे कि राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? 4 राशि। कौन सी है? 1, 4, 7 और 10। मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशियाँ। स्थिर कौन सी होती है?
वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। उसके बाद द्विषभाव। द्विषभाव राशियां कौन सी हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। दोनों बुध की और दोनों गुरु की। ये दुष्भाव है। आज जो सूत्र हैं वो 4 द्विषभाव और स्थिर राशियों पर भी डिपेंड करते हैं। धन आता कहां से है? अर्थ त्रिकोण है क्या? दूसरा, छठा और 10वां भाव। यही हमें बताएंगे कि धन जो है नौकरी से आएगा या व्यापार से। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इनमें राशियां कौन सी हैं। कोई भी लग्न हो, अगर मेष लग्न हो तो यहां वृष आ जाएगी, यहां कन्या आ जाएगी, यहां मकर आ जाएगी। अगर यहां वृष है तो यहां मिथुन आ जाएगी, यहां तुला आ जाएगी और यहां कुंभ आ जाएगी। यानी आपने अपने डी चार्ट वन में देखना, लगन पत्रिका में, कि दूसरे, छठे और 10वें का कौन स्वामी है। यानी सेकंड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड, ये तीनों कौन है? तीनों लॉर्ड जो है, इनमें तीनों के तीनों अगर 4 राशियों में है, अगर 4 राशियों में है तो आप व्यापार करेंगे। 3 नहीं, कम से कम 2 तो चाहिए। मान लीजिए यहां वृष, यहां मकर है, यानी कहने का भाव यह है वृष का स्वामी शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों कौन सी राशियों में बैठे हैं? अगर ये 4 राशियों में बैठे हैं, 3 नहीं तो कम से कम अगर 2 राशियों में बैठे हैं, 4 राशियों में बैठे हैं, तो आप व्यापार करोगे। आपको धन ज्यादा किससे मिलेगा? व्यापार से मिलेगा। अगर ये स्थिर राशियों में है, स्थिर कहां से होगी? नौकरी से, क्योंकि नियमित रूप से आपको तनख्वाह, सैलरी, बेनिफिट जो है मिलते रहेंगे। व्यापार में स्थिरता कम होती है, कभी मार्केट अप कभी डाउन। नौकरी में स्थिरता होती है। अगर आप कहीं भी परमानेंटली लगे हुए हैं तो आपको स्थिर, इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं अगर स्थिर राशियों में है तो आप नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 3 नहीं तो कम से कम 2 लॉर्ड जो है, स्वामी जो है, स्थिर राशि में होने चाहिए। अब बात रह गई द्विषभाव की। अगर इनके स्वामी द्विषभाव राशि में है तो आप नौकरी के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छुट्टी के बाद आप कोई सप्लायर का कोई ट्रेडिंग करें या कोई म्यूचुअल फंड या कोई और कोई भी आप काम करें, नौकरी के साथ साथ दुष्भाव में आप क्या करेंगे? दोनों में से पैसा कमाएंगे, नौकरी भी करोगे और नौकरी के साथ साथ अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी करोगे। अब बात आती है कि ये तीनों तो हैं ही हैं,
अगर तीनों के साथ प्लस क्या कर लिया जाए, इन तीनों भावों में बैठे ग्रह को भी देख लिया जाए। अब तीनों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है शुक्र है, शुक्र यहीं पे बैठा हो, बुध है, बुध यहीं पे बैठा हो, शनि है, शनि यहीं पे बैठा हो। मगर इनके अलावा भी अगर कोई ग्रह इनमें बैठा है, तो मान लिया यहाँ सूर्य बैठा है। सूर्य किस राशि में हुआ? वृष राशि में। वृष राशि कौन सी है? स्थिर राशि है। यहाँ कोई गुरु बैठ गया, गुरु किस राशि में? द्विष भाव में है, और ये चर है। तो आप हो सकता है किसी में एक में बैठा हो, दो में ना हो, या दो में बैठा है, तीसरे में ना हो। तो आप उनकी संख्या को भी चार स्थिर द्विष भाव में जोड़कर वहां से एवरेज निकालिए, कौन से चार को या स्थिर को या द्विष भाव को बहुमत मिलती है। जिसमें ग्रह ज्यादा हैं उसी से आपको नौकरी, अगर स्थिर है तो नौकरी से, चर है तो व्यापार से, और अगर द्विष भाव है तो आप नौकरी के साथ साथ अपना काम भी करोगे तो आपको धन माल जो है अधिक मिलेगा। अब दूसरा सूत्र, एक सूत्र और है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ सेकंड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड, ये तीनों का संबंध किससे है, या तीन में से दो का संबंध किससे है? अगर छठे से है, छठे भाव से है, छठे के स्वामी के साथ है, छठे के ऊपर दृष्टि है, युति है, या वो उसका स्वामी है, इनमें से तीन में से कम दो का संबंध अगर छठे से है तो आप नौकरी से पैसा कमाएंगे। अगर इन तीन में से दो का संबंध सप्तम से या और दसम से, सप्तम से और दसम से, तो आप क्या करोगे? अपना व्यापार करोगे, अपना काम करोगे, किसी के अंडर काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे। अगर आप इन दो या दो से अधिक तीनों का संबंध सप्तम भाव से या सप्तम भाव के स्वामी से होता है तो आप ट्रेडिंग आदि कुछ भी कर सकते हैं। मगर अगर दसम से होता है तो आप अपनी संस्था खोलकर, आप अपनी कंपनी खोलकर, जिसमें पुष्ट दर पुष्ट काम चलता रहे, आपके बच्चे, आपके पोते, नाने, दोते जैसे भी हैं, आगे पीढ़ियां कहाँ तक आप इतनी ऊंचाइयों छूओगे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती रहेगी। अपनी कंपनी खोलकर, अपनी संस्था खोलकर, और उससे आपका यश, मान, सम्मान बढ़ेगा। अगर छठे में है से संबंध है तो आप अपने काम की वजह से, अपनी सेवा की वजह से, अपनी नौकरी वजह से, वहाँ किए गए कर्म की वजह से आप मान, सम्मान और यश को प्राप्त करोगे, और उसी के आधार पर आपको धन की प्राप्ति होगी। परंतु ये देख लेना जरूरी है कि इन लॉर्ड्स में जो कि छठे से सातवें या दसवें से किसी से भी संबंध बनाते हैं, उनका बल कितना है। बल आप षट बल में जाकर देखोगे। ये नहीं कि छठे के साथ संबंध बना लिया तो आप
करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, मगर है वो अस्त, कमजोर। संबंध तो बन गया लेकिन वो शत्रु राशि का है, नीच है। ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। आप लखपति, धन, करोड़पति तभी बन पाओगे अगर ये तीनों लॉर्ड या इनमें बैठे जो ग्रह हैं वो बलवान है, जो छठे से या सातवें से या 10वें से संबंध बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत साधारण बात है कि अगर दूसरे, छठे और 10वें का स्वामी या इनमें बैठे ग्रह द्विष भाव में हो तो बंदा नौकरी के साथ साथ अपना काम भी करता है पार्ट है। अगर स्थिर में हो तो नौकरी करते हैं, नौकरी से ज़्यादा धन कमाता है। अगर चर में हो तो व्यापार में कमाता है। इसी तरह ये लॉर्ड अगर छठे से संबंध बनाते हैं तो नौकरी से धन खूब कमाओगे। अगर सातवें से बनाते हैं तो आप अपना व्यापार करोगे, परंतु अगर 10वें से बनाते हैं तो आप अपनी संस्था, अपनी कंपनी बनाकर अपना काम करोगे। मगर कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। 10th को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, 10वीं से 10वीं सप्तम को हम देखेंगे ही देखेंगे भी उसमें कौन सी राशियाँ, कौन से ग्रह बैठे हैं और वो किस राशि में चार द्विषभाव और स्थिर में है, उसके आधार पर ही सारा हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि धन सबसे ज़्यादा कब कमाएंगे। कब का अर्थ होता है दशा। ग्रहों को तो देख लिया हमने, यहाँ भी देख लिया, नौकरी से कमाएंगे, व्यापार या अपनी संस्था खोलकर करेंगे, यानी मगर कब, कब का जवाब है अगली पार्ट में देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।